वार्ड नंबर 63 से बीजेपी महायुति के उम्मीदवार रूपेश शारकर ने जीत हासिल की है और जीतने के बाद ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। जो जनता से उन्होंने वादे किए थे वो धीरे धीरे निपटा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शास्त्री नगर और अग्रवाल स्टेट में किस तरह से जीतने के बाद रूपेश जी ने काम किया है और आज जो है जीत का ये जुलूस निकाल रहे हैं। हम जानते हैं उन्हीं से कि आज की ये फीलिंग कैसी है। सर, जीत का ये जुलूस आप निकाल रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? सर ऐसा है, अभी हमारी जीत तो हो गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो लोगों का काम जो भी समस्या है उसको सुलझाने की तो कोशिश कर ही रहे। बट कार्यकर्ता की एक इच्छा थी कि हमारा विजय जुलूस होना चाहिए। कार्यकर्ता की जीत है, हम सब कार्यकर्ता एक थे। कार्यकर्ता खुद एक परिवार की तरह, मैं अकेला नगर सेवक नहीं, मेरे पूरे हर कार्यकर्ता नगर सेवक है। इस तरह हमने काम किया, मेहनत किया। आज हम जुलूस निकाल रहे लोगों में, हमारी ताकत से ज़्यादा हमारी एकजुट दिखा रहे। और आने वाले समय में काम इतना मजबूती से करेंगे कि सामने कोई खड़े रहने को भी डरे। जिस तरह से आपने कहा था कि जीतने के बाद हम तुरंत एक्शन में आ जाएंगे, तो आप एक्शन में तुरंत आए। और शास्त्री नगर की अगर हम बात करें या अग्रवाल स्टेट की बात करें या आसपास जितनी भी ट्रैफिक की समस्या थी या साफ़ सफाई की समस्या थी, तुरंत आपने उसको लोगों के सहयोग से, बीएमसी की मदद से आपने दूर किया। तो इस तरह के और कितने प्लान हैं आपके दिमाग में और क्या कुछ आगे करें? आपको सिर्फ 2-3 ही काम दिखे, कुछ काम ऐसे किए हमने जो अभी मीडिया में आए नहीं है। बट हर काम जो भी मेरा वादा है, जो वचननामा में बोला है और जितना भी अपना काम है उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। और काम में जो हम कोई भी चीज़ की लापरवाही नहीं करेंगे, कोई भी गैर कानूनी काम होने नहीं देंगे। पूरे वार्ड को स्वच्छ करना है। और मुंबई में 227 वार्ड में मेरा वार्ड 63 एक नंबर पे रहे, अव्वल रहे, इसकी प्रयत्न करूँगा। मेयर पद को लेकर अभी भी सियासी हलचल तेज है, कौन बनेगा? हालांकि महिला के लिए आरक्षित हो गया, तो अब किसका नाम सामने आएगा उसे लेकर हलचल काफ़ी तेज हो रही। तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा इस तरह से, क्योंकि मुंबई का मेयर अब महिला होंगी और वो भी ओपन खुला वर्ग से आती है? सर देखो, ऐसा है, ये बहुत वरिष्ठ लेवल का विषय है, लेकिन मुंबई का महापौर ये बीजेपी का ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। महायुति का होगा, बीजेपी का होगा, और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब चाहेंगे वही होगा। इस बीच जोड़ तोड़ भी चल रहा है। कोई एक नाथ शिंदे के साथ एमएनएस भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, एमआईएम भी आ रही है। तो क्या मुंबई में भी इसकी संभावना कुछ नज़र आ रही है? जोड़ तोड़ सिर्फ एंटरटेनमेंट टीवी पे चल रहा है सर, माध्यमों के द्वारा। इंटरनल हम सब एक है। और ऑलरेडी माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के संबंध बहुत अच्छे हैं। और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का ही महापौर बैठेगा। सर, आप क्या कैसे देखते हैं इस विजय जुलूस? देखिए, ये सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जो हमारे वार्ड क्रमांक 63 की जो जनता है उनको आभार व्यक्त करना चाहूँगा। देखिए, ये जो विजय रैली है, ये विजय रथ यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता की एक इच्छा थी कि जीतने के बाद एक विजय रैली होनी चाहिए। और अब उसको ज़रूरी ये होना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता की जीत है ये। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कहा जाता है कि ये परिवारवाद नहीं करता, और सच में भारतीय जनता पार्टी ने एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को टिकट देके जो कार्यकर्ता को मान बढ़ाया है, तो उस मान को रखने के लिए विजय रैली की बहुत सारी आवश्यकता थी। इन लोगों को बताना ज़रूरी है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद नहीं, कार्यकर्ता को, संगठन को लेकर चलने वाले का ऊपर विश्वास रखती है। और पार्टी ने वही निष्ठावान जो हमारे तरीके से दिखाया है, तो उस कार्य जो पार्टी हमारे पर भरोसा दिखाया है रुपेश सावरकर के ऊपर, यहाँ रुपेश के साथ साथ हम सारे कार्यकर्ताओं का मान रखा है। इसलिए ये विजय रैली निकालनी जा रही है ताकि आने वाले समय में भी तो जो विरोधी हो या जो काम नहीं कर पाया, कुछ रहा हो, तो ऐसे लोगों को बोलने का मौका नहीं देना है। क्योंकि कुछ जगह हम गए थे तो लोग कह रहे थे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इस प्रकार कार्य करके दिखाना है जो कार्य किसी नगर सेवक ने और किसी आमदार ने किया ना हो, ऐसा कार्य रुपेश के माध्यम से वार्ड नंबर 63 में हम करने का पूरा चाहत रखेंगे। जैसे मुंब्रा की अगर हम बात करें तो वहाँ एमआईएम ने कुछ सीटें जीती है और उसके बाद भी उन्होंने कुछ बयान दिए शहर शेख नगर सेविका ने कि पूरे इलाके को अब ग्रीन कर देंगे, उसे लेकर भी सियासत चल रही है। तो इस तरह की जो सियासत होती है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसी जिसकी मानसिकता, जैसी जिसकी सोच, किसी की सोच हम बदल नहीं सकते ना। तो उनके जो विचार में आ रहा, उनकी जो मानसिकता में आ रहा था, हमारा भारत में रहने वाले को हमारे जो तिरंगे का, देखिए उन्होंने ग्रीन कर दिया। हम कहते हैं कि हम इसमें पूरे भारत को हम तिरंगे रंग में रंग देंगे। एक रंग में रंगने का काम हम नहीं करेंगे, तिरंगे के रंग में रंगने का काम करेंगे। और हमारे भारत की निशानी है तिरंगा, जिसके अंदर 4 रंग आते हैं, भगवा है, वाइट है और ग्रीन है और ब्लू कलर है। ये सारे रंग का सम्मान है। सारे रंग का सम्मान करने वाली एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अमुक पार्टी है जो सर्वधर्म प्रथम को लेकर चलने वाली पार्टी है, उसमें कोई विचारधारा नहीं रखती है। हमने आज भारत के अंदर, अगर बीजेपी आपको पता है इतने बड़े माध्यम से अगर आ रही है, तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चली है। तो इसी दायरे को लेकर हम हमेशा आगे चलेंगे। और रही बात मुंब्रा की,
जिसकी जैसी मानसिकता थी, उन्होंने कहा उनकी विचारधारा एक वहीं तक सीमित है। हमारी विचारधारा देश की सीमित है। हमको देश के बारे में सोचना है, ना कि एक मुमरा के बारे में। हमको मुमरा के साथ साथ पूरे देश में तिरंगा लहराना है। चलिए सर, बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं। क्या कहेंगे आप इस जीत को, आप विजय जुलूस को कैसे देखते हैं? विजय जुलूस को तो हम मतलब हमारे सब कार्यकर्ता और दादा का सहकार्य से दादा इधर तक आए, और इससे आगे अभी हम लोग को बहुत अच्छे से काम करना है। जैसे सपोर्ट हम लोग सब लोग साथ मिलके, हम दादा के साथ मिलके हर चीज़ को बखूबी से देखें। मुंबई का जो मेयर पद है उसे लेकर चुनाव से पहले भी काफ़ी राजनीति हुई। अब भी रस्साकसी भी जारी है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। हालांकि आरक्षित महिला सीट ओपन वर्ग के लिए खुला हो गया है। तो एक महिला होने के नाते क्या फीलिंग करती हैं कि मुंबई का महापौर जो है, मुंबई की अगुवाई जो है एक महिला करेगी? महिला किसी क्षेत्र में कम नहीं है, हर क्षेत्र में महिला आगे जाती है। और जो बेस्ट रहेंगे, जिसको मुख्यमंत्री साहब चुनेंगे, वो बेस्ट ही रहेगा। तो महिला के हर क्षेत्र में आगे है, तो वो इस क्षेत्र में भी कम पड़ने वाले नहीं है। हर क्षेत्र से जैसे उनकी कैपेबल है, उनको लगता है कि ये कैप कर सकते हैं, तो इससे वो चुनेंगे मेरा मुख्यमंत्री। सवाल यह था कि मतलब मुंबई में महिला मेयर होगी और एक बड़ी जिम्मेदारी है मेयर का पद, तो एक महिला होने के नाते उसे कैसे देखती? इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी? महिला हर जिम्मेदारी को पूरा करती है, तो मेयर की जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरा कर सकते? आज हमारे द्रौपदी मुर्मू इतने बड़े पद पर है, वो भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरा कर रहे, तो हम महापौर के लिए भी महिला खड़ी होएंगी तो महिला वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। क्योंकि महिला को कोई जिम्मेदारी दे और वो पूरा ना हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि वो हर चीज़ को संभालती है, घर से लेके पूरी चेयर को। अभी इतनी महिला सीट दी थी, हर महिला अपने इसमें अव्वल आई है, हर कोशिश से पूरी उतरी है, तो इसमें भी आगे ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रूपेश सावरकर जी, वार्ड नंबर 63 से बीजेपी महायुति से जीते हैं और आज इनका ये विजय जुलूस निकल रहा है। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।